वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस सोमवार का दिन काफ़ी इवेंटफुल हो सकता है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे दोस्तों दो बड़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। एक अपडेट की बात की जाए जो विदेशी मार्केट से हमें दिखाई दे रही है, जिसको गैस कल मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था। और दूसरी न्यूज़ की बात की जाए जिसको लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया था, जो गैस हमारे डोमेस्टिक बाजार से देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है। अब दोनों न्यूज़ का दोस्तों इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के दिन कैसा होता है, ये अपने आप में दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट इसी बीच में दो न्यूज़ का दोस्तों जो इम्पैक्ट है मैं समझाना चाहूँगा। और ऑफकोर्स दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक इवेंट से दो स्टॉक में तेज़ी का माहौल हो सकता है। अगर ट्रेडर ने उस न्यूज़ को उस सेंस में पकड़ा तो फटाफट दोस्तों मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री डेटा के संग ज़रूर एकदम क्रिस्टल क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दो की बात की जाए, सारे फसाद का जड़ यही हमें देखने को मिलता है, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन की बात की जाए, क्रूड के प्राइस की बात की जाए, रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए। यूएस दोस्तों हर जगह इन्वॉल्व होता है। बट दोस्तों ये बहुत ही सैड आयरनी है कि हमारे भारतीय बाजार के इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी हम लोग लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि सेंटिमेंट मैटर्स अलॉट। सेंटिमेंट ठीक रहेगा तो कोई स्टॉक दोस्तों कोई रेजिस्टेंस नहीं मानता है। सेंटिमेंट खराब रहेगा तो कोई स्टॉक कोई सपोर्ट नहीं मानता। तो ऑफकोर्स दोस्तों ग्लोबल जो बैरोमीटर है ना, वो डो जोन्स का इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात की जाए 25%, वो तो गैस यूएस से ही हमें देखने को मिलती है। तो इसका तेज होना सेंटिमेंट पॉजिटिव लाता है, उसका ख़राब होना वो नेगेटिव के तौर पे जाता है। तो ऑल तो गैस कल हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, बिकॉज कल उधर पे फेड की बहुत बड़ी कमेंट्री थी, जिसका आउटकम हमारे सामने अभी के टाइम देखने को मिल चुका है। को अच्छे से पता है कि इस सज्जन का नाम क्या है, इन सज्जन का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूले अगर आपको पता है तो। एनीवेज अगर आप देखें तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, जेरोम पावल। जी हाँ गाइस, जेरोम पावल की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि अपने डिसीजन को लेके काफ़ी तक एग्रेसिव थे कि रेट हाइक करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन्फ्लेशन पूरे यूएस में 2% चाहिए। अब 2% आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो कैसे भविष्य की बात हो गई, लेकिन यस अभी के टाइम दोस्तों को अच्छे से पता है कि मई में ना आरबीआई ने रेपो रेट में छेड़छाड़ किया, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, फेड ने कोई छेड़छाड़ किया। मतलब जितना अनुमान था उतना ही दोस्तों रेट हाइक हुआ। लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें तो पॉज के ऊपर दोस्तों डिस्कशन हो रहे हैं। तो जेरोम पावल की बात की जाए एकदम सिग्नल दे चुके हैं कि जून में पॉज हो सकता है अगर जो डेटा है वो ठीक है। आप पूछेंगे सर क्या डेटा है, क्या डेटा में आने वाला है, तो देखिएगा इन्फ्लेशन के आंकड़े, अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से कम हुए, अगर जॉब डेटा में रिकवरी हमें देखने को मिली, तो इनको ऐसा लगता है कि अफोर्ड कर सकते हैं पॉज। अगर ऐसा ही होता हुआ देखने को मिला तो देखिएगा इस मार्केट ये मान के ही चल रहा है कि शायद जल्द ही जो पॉज है ना, जो बोल रहे हैं पाइवट में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो ऑफकोर्स मार्केट के लिए नेगेटिव बात है। बट बहुत सारे एनालिस्ट दोस्तों अब इसको मान चुके हैं कि शायद जो पॉज है ऑफकोर्स ये हो सकता है पाइवट में कन्वर्ट, अगर इन्फ्लेशन जैसा कि हम लोग अनुमान कर रहे हैं ग्लोबली काफ़ी डाउन हो जाए तो। गैस मैंने क्या बताया कि फेड की पॉलिसी की बात की जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि फेड की बात की जाए ये गैस एक लौते ऐसे नहीं है चेयर। आपको अच्छे से पता है कि हर एक स्टेट में यूएस का अलग अलग गवर्नर देखने को मिलता है। कुछ दोस्तों पॉज की तरफ बात करता है, पाइवट की तरफ बात करता है, और कुछ बोलते हैं कि नहीं इकोनॉमिक पॉलिसी को अभी भी मजबूत रखना है, रेट हाइक कंटिन्यू होना है। ये पूरा पॉलिसी की बात की जाए ये कब से शुरू हुआ था, टाइटनिंग ऑफकोर्स दोस्तों 1 साल पहले से। और 1 साल में आपको अच्छे से पता है कि बड़े से बड़े स्टॉक्स में क्या स्ट्रेस देखने को मिला। अगर दोस्तों कंटिन्यूसली ना अगर ये रेट हाइक कंटिन्यू रहा तो बैंकिंग स्ट्रेस काफ़ी हाई हो जाएगा, भारतीय बाजार का नहीं यूएस बाजार का। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि मैं सब आपको आंकड़े क्यों दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको समझना ज़रूरी है कि रेट हाइक का साइकिल काम कैसे करता है। मैंने दर्जनों भर कमेंट रिसीव किए होंगे पिछले कुछ समय से, एक आध दिन में, कि सर अब क्या Q4 के नंबर्स आ गए, अभी भी मेरा स्टॉक नहीं चल रहा, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली गाइस जो स्लो डाउन थी ना मिड कैप स्मॉल कैप में, आपको अच्छे से पता है कि क्या ख़राब फेस हुआ था कोविड के पहले, उसके बाद बाउंस बैक भी हुआ था। तो रेट हाइक की बात की जाए कोविड के पहले गाइस ट्रेमेंडस थी, 2% 1.25% के आसपास थी, 1.25% के आसपास। उसके बाद कैसे इनको रेट कट करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे डिमांड जीरो हो गई थी। और यहाँ पे गए 0% ब्याज दर पे बैंक को पैसे मिल रहे थे बाई फेड, बिकॉज नोट छाप रहे थे, डॉलर छाप रहे थे। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ऑफकोर्स दोस्तों अचानक से डिमांड बूस्ट हुआ। डिमांड बूस्ट हो जाएगा, सब दोस्तों खरीदार आ जाएंगे, तो ऑफकोर्स भाव भागेगा किसका, सामान का दाम भागेगा, जो हम लोग डेली सामान यूज़ करते हैं, एसेसरी का सामान भागेगा। और जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हाई इन्फ्लेशन हम लोगों को देखने को मिला। और उसके बाद दोस्तों रेट हाइक का जो साइकिल है उसको कट करने की आवश्यकता
नहीं थी, बढ़ाने की आवश्यकता थी बहुत अर्ली स्टेज में, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्शन। और उसके बाद अगर आप देखें कि बहुत ही हाईएस्ट तेज़ी से गैस रेट हाइक हुआ, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बड़े से बड़े स्टॉक्स में ना अभी के टाइम मैसिव डिक्लाइन दिखाई दे चुका है। देख सकते हैं कि इसके 40 साल में ये फर्स्ट घटनाक्रम है जहाँ पे इतना क्विक इंटरवल में, इसके पहले भी 200 रेट हाइक हुआ है, 20% गया है। यहाँ तो 5% में लोग रो रहे हैं, एक समय ऐसा था कि 20% था। तो उस समय गैस इकोनॉमी की हाल आप समझ सकते हैं क्या थी। और उसके बाद गैस क्या हुआ, कंटिन्यूसली रेट हाइक। और उसके बाद क्या हुआ, इनको स्लो करना पड़ा, तब 200 डिमांड हाई हुआ। इसीलिए गैस वॉरेन बफेट रेट हाइक को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अब ऐसा गैस बहुत लोग का मानना है कि ये 2008 से भी ख़राब टाइम है जहाँ पे गैस ट्रिमेंडस रेट हाइक हो चुका है। अगर ग्लोबल डिमांड को ठीक रखना है, मनी का फ्लो ठीक रखना है, इनको कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। तो सिग्नल से गैस समझ में आ रहा है, ये पॉज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट यस, अगर स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट आ गए ना दोस्तों, ये भारतीय बाजार सहित पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट होना तय है दोस्तों। 2000 रुपया, कितने लोग के पास गैस 2000 रुपया का नोट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग के पास नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने बहुत दिनों से ना 2000 का नोट देखा भी नहीं होगा। मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आप सबको अच्छे से पता है, कल लेट इवनिंग एक न्यूज़ आई कि आरबीआई विड्रॉ कर रहा है 2000 का बैंक का नोट। ये क्या है दोस्तों, ये क्या डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ था वैसे बिल्कुल नहीं। ये लीगल टेंडर रहेंगे, बट 30 सितंबर तक आप चाहें तो नोट को जाके बाइज्जत बैंक से कन्वर्ट करवा सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। मतलब आपके पास अभी भी जो पैसे हैं ना, वो लीगली वैलिड है, जिससे कैसे आपको गुमराह नहीं हो जाना है। मैक्सिमम 2000 नोट की जो छपाई थी ना, वो पहले ही बंद हो गई थी। और बहुत पैसे आरबीआई के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब दोस्तों जो पैसे ना, जिस पे कोई टैक्स अकाउंट नहीं होता है या फिर वगैरह वगैरह नहीं होता है, उन पे गैस गवर्नमेंट ने नकल कसी है। तब कोर्स उसको गवर्नमेंट ने टाइम भी दिया है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। गैस झूठी अफवाह से बचें, 2000 का नोट अभी भी वैलिड है, लेकिन यस आपको अर्ली स्टेज पे जाके उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। 18-19 की बात की जाए, ये गैस उस समय ही जो नोट की छपाई थी ना, वो बंद हो गई थी। तो मार्केट में ये पहले से हिंट था लोगों के पास, और इसीलिए गैस शायद गोल्ड के प्राइस काफ़ी तेज़ भागे थे। तब कोर्स ऐसा नहीं दोस्तों कि गोल्ड के प्राइस इंडिया में ही तेज़ भागे, पूरे वर्ल्ड में तेज़ भागते हुए देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा, इसका इम्पैक्ट क्या डिमोनेटाइजेशन से पड़ेगा? नहीं, बिकॉज मार्केट में अभी भी 200-500 के नोट अवेलेबल हैं, जो कि भारी मात्रा में है। तो ये उनके लिए है जिनके पास असंख्य अमाउंट ऑफ पैसे हैं। आप चाहें तो लीगली उसको ऑथराइज भी करवा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता गैस कि इस न्यूज़ से भारतीय बाजार को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन यस होने का गैस कुछ भी हो सकता है। अब देखना बनता है कि भारतीय बाजार सोमवार के दिन फेड की न्यूज़ का चीयर करेगा, या फिर जो गैस जो 2000 के नोट पे जो कलेक्शन फिर से रिकलेक्शन हुआ है, उस पे अपना जो प्रतिक्रिया नेगेटिव देगा। ऑल दो गैस आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पास 2000 का नोट है तो सिंपल जाइए उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। बट आपके पास बहुत पैसा है तो वो तो गैस कंसर्न का मैटर है। ऑल दो आपको अच्छे से पता है कि जो नोट 2000 के अगर आने वाले कल में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 30 के बाद हो सकता है कि टाइम एक्सटेंड हो सकता है कि टाइम एक्सटेंड ना हो। वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो जी गैस सुनार लोग के पास। बहुत लोग जो ज्वेलरी बनाते हैं उनको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम जिनके पास बहुत ही पैसा है, बेनामी संपत्ति इसको हम बोलते हैं, शायद वो गैस गोल्ड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। और इसीलिए गैस आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कल से आज तक में क्या डिफरेंसेस हुए हैं। जिसके पास बहुत पैसा है और जिनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है या फिर नहीं दिखाना है कि उनके पास पैसे हैं, वो क्या करेंगे, अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से शायद गोल्ड के प्राइसेस में भी हमें वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिले। अगर सही में ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग डिपॉजिट की तरह, डिपॉजिट की जगह गोल्ड में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, तब कोर्स गैस जो ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है ना, उनको मोटा मुनाफा हो सकता है। गैस ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, गारंटी से बोलना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज कल यही बात पे कितने लोग सेंटीमेंट पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यस, अगर ऐसा होता है, लोग के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय या फिर उस जो एक्सचेंज है उसे करने के बजाय वो सोचेंगे कि चलो मैं गोल्ड बार खरीद लेता हूँ, ज्वेलरी बना लेता हूँ, शादी ब्याह का सीज़न आने वाला है फिर से, मैं उसको ही ऑथराइज़ करवा लेता हूँ, तो हो सकता है कि ऐसी गोल्ड के प्राइसेस में और तेज़ी हो, लोग और सोना खरीदें और टाइटन को उससे बेनिफिट मिले। अब देखना बनता है दोस्तों कि ये सही में उस डायरेक्शन पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। बिकॉज टाइटन की बात की जाए, ये तो गैस ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है और हो सकता है कि ब्रेकआउट हो ही जाए। बट देखना बनता है कि सही में लोग
ईमानदारी से उस पैसा को टैक्स देते हैं या फिर सही में उस पैसा को गोल्ड में कन्वर्ट करवाते हैं। अगर गोल्ड में कन्वर्ट करवाएंगे तो ज्वेलरी मेकिंग कंपनी को तो उससे मोटा बेनिफिट होगा, बिकॉज बहुत ही सस्ते भाव पे इनको गोल्ड मिला था एक आध साल में, और ऑफकोर्स प्राइस हाइक होने से इनके मार्जिन से बढ़ेंगे। और कैसे जो प्री सेल होता है ना, वो भी हमें देखने को मिलेगा। जिनका सीज़न जो अक्टूबर नवंबर में होता है वो कैसे हमें 2-3 महीना पहले भी दिखाई दे सकता है। बस हो गई एसम्पशन की बात। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा दोस्तों, अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं इस मूव से जो कि भारतीय बाजार में हमें देखने को मिला, इससे गैस मुथूट फाइनेंस को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज जितना गैस गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे ना, उतना ही आपके जो डिपॉजिट गोल्ड है उसके अगेंस्ट में ज़्यादा लोन देंगे। मान के चलिए अगर आप 1 लाख का गोल्ड डिपॉजिट करते हैं ना, तब आपको 1 लाख का लोन नहीं मिलता है। हो सकता है कि 40,000 दे, 50,000 दे, 60,000 दे, जैसा आपका सिविल स्कोर रहेगा। बट वही गैस आपका गोल्ड का प्राइस अगर 1.5 लाख के आसपास होगा तो 40 का जगह 60-70 मिलेगा, जिसकी वजह से उनको मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी। तब कोर्स ये तो गैस पूरा एजम्पशन है। अब देखते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, बट मुझे लगता नहीं कि इसकी डीमोनेटाइजेशन जैसा जो आतंक था कि रातों रात कोई लीगल टेंडर नहीं, जाके जितना पैसा है बस पर्याप्त बंद, वैसे तो गैस मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में 2,000 करोड़ है ही नहीं। और जिनके पास हैं वो चाहें तो अर्ली स्टेज पे ना कर सकते हैं। ये गैस मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एनीवेज गैस यही छोटी सी अपडेट थी। अब देखते हैं कि मंडे के दिन डो में जो डेवलपमेंट हुई, डो मतलब फेड ने जो डेवलपमेंट करी है कि सिग्नल दे दिया है कि जून में पॉज हो सकता है अगर डेटा सही आए, अफोर्डेबल आए। और दूसरा दोस्तों, देखते हैं क्या ये झूम की जगह कहीं धूम ना हो जाए, है ना, कि चलो 2,000 करोड़ के आसपास बैंड नहीं हुआ है वो गैस टाइम है, आप चाहें तो उसको चेंज करवा सकते हैं। यही मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और टाइटन को लेकर दोस्तों आप सबका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बड़े पार्टी जिनके पास बहुत पैसे हैं वो इस पैसा को टैक्स की बजाय या फिर करेंसी कन्वर्सन के बजाय गोल्ड में डालना पसंद करेंगे? उसका गैस प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाइक नॉन पॉलिटिकल लाइक व्यू से आप डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।